अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखिए DCX सिस्टम्स लिमिटेड नया IPO मार्केट में आ रहा है। इसकी स्टार्ट डेट है 31 अक्टूबर 2022। एप्लीकेशन एंड होगा 2 नवंबर 2022 को। अलॉटमेंट शुरू होंगे 7 नवंबर 2022 को। रिफ़ंड इनिशिएट होगा 9 नवंबर 2022 को। और इसी तरह से जो लिस्टिंग है इसकी मार्केट के अंदर वो होंगी 11 नवंबर 2022 को। चलिए सबसे पहले हम कंपनी का रिव्यू करते हैं। ये कंपनी जो है ये क्या है, क्या बनाती है, क्या करती है, क्या बेचती है। जब हम इसके डिटेल्स में आते हैं और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग टू राइजिंग डिमांड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मल्टीपल फैक्टर्स आर ड्राइविंग इंडियाज बर्गेनिंग डिफेंस इंडस्ट्री। अगेंस्ट दिस backdrops, DCX systems will be listing on the bourses soon. It is one of the leading Indian player of the manufacturing of electronic subsystems and cable harnesses in the defense and aerospace sector. It is engaged in system integration in areas of radar systems, sensors, electronics welfare, missiles and communication systems. It also manufacturing cables and wire harnesses assemblies for a variety of uses including communication systems, sensors and surveillance systems. देखिए इतने में कंपनी का पूरा जो है ना डिटेल्स आ गया है। ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है इसके अंदर कंपनी के पूरे डिटेल्स आए हैं। कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है। हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है और जो हमारी अपनी डोमेस्टिक कंपनियों को और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहती है, ये उसी का एक हिस्सा है। ये कंपनी क्या बनाती है? देखो ये कंपनी बनाती है केबल, और केबल के अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सब सिस्टम्स होते हैं जो इस्तेमाल में आते हैं। किन चीज़ों के? वो आते हैं डिफेंस के लिए, जिसमें ख़ास तौर पे एरोस्पेस सेक्टर। एरोस्पेस किसे कहते हैं? आपने देखे होंगे मंगलयान, यानी हमने चांद के ऊपर और स्पेस के अंदर बहुत सारे मंगलयान भेजे हुए हैं। और इसी तरह से उसमें जो है ना जो ऊपर सैटेलाइट वगैरह जो भेजते हैं उसके अंदर जो बारीक बारीक केबल्स इस्तेमाल होते हैं, ये कंपनी वो बनाती है। इसी तरह से ये कंपनी जो है रडार सिस्टम किसे कहते हैं? रडार सिस्टम उसे कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पे हमारे जितने भी दुनिया में प्लेन्स उड़ते हैं तो ये सब अपने जो एयरपोर्ट्स है अतराफ़ के, यानी जहाँ से प्लेन उड़ रहा है वहाँ का करीब का जो भी उनका एयरपोर्ट रहेगा उसके रडार सिस्टम से वो सफ़र करते हैं। यानी आपने कभी सोचे होंगे ना ज़िंदगी में भाई प्लेन तो हवा में उड़ रहा है, अब वहाँ तो हाईवे रोड वगैरह तो है नहीं, तो फिर ये सफ़र कैसे तय करता और बराबर उसी एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचता? तो वो पहुंचता है रडार सिस्टम की वजह से। ये कंपनी जो है रडार सिस्टम में जो लगने वाले केबल वायर वगैरह है वो सब बनाती है। इसी तरह से ये जो कंपनी है मिसाइल के अंदर जो यूज़ होने वाले केबल और वायर होते हैं, इसी तरह से कम्युनिकेशन जो सिस्टम्स होता है, इसी तरह से ये कंपनी जो है ना डिफेंस को लगने वाले जितने भी टाइप के केबल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, ये कंपनी वो सब बनाती है। और आगे हम कंपनी के और ज़्यादा डिटेल्स देखते हैं तो पता ये चलता है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज़ को ये सारी चीज़ें जो है ना एक्सपोर्ट करती है। यानी ये एक बहुत बड़ी बात है। IPO तो चलो बात की बात है, लेकिन उससे पहले एक खुशी की बात ये है कि हमारा देश भारत, जिसे आज भी, अभी मैंने थोड़े दिनों पहले ही स्पेन के अंदर एक कार्टून छपा था जिसमें भारत को सपेरों का मुल्क कहा गया। यानी आज भी यूरोप के बहुत सारे लोग ये समझते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत देश के अंदर ऐसी कंपनियां भी है जो 70 देशों को डिफेंस में लगने वाला जो केबल है और उसके अलावा जो छोटे छोटे
जो माइक्रो सिस्टम्स उनको लगते हैं वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। ये कंपनी वही सारी चीज़ें बनाती है और आपको जानकर हैरत होंगी उन 70 मुल्कों के अंदर ऐसे भी देश है जिनको हम बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है ना टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो बहुत ही जान पहचान रखते हैं, जैसे इज़राइल है। पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि इज़राइल का डिफेंस सिस्टम सबसे पावरफुल है, लेकिन आपको हैरत होंगी कि ये कंपनी इज़राइल को भी ये तमाम चीज़ें जो है सप्लाई करती है। साउथ कोरिया, जहाँ की सारी चीज़ें हम देखते हैं, हमारे यहाँ पे LG मोबाइल, सैमसंग मोबाइल और हुंडई कार, देवू मोटर्स, पोस्को। साउथ कोरिया पूरी दुनिया के अंदर जो है, पूरी दुनिया में ऐसा समझा जाता है भाई कोरियन टेक्नोलॉजीज़, लेकिन साउथ कोरिया भी इस कंपनी का जो है वो एक कस्टमर है, यानी वहाँ पे भी ये लोग सप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से कंपनी के सारे डिटेल्स, और पिछले 3 दिनों से मैं इस पे पूरा रिसर्च कर रहा था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं सिर्फ किसी की रिक्वेस्ट और दरख्वास्त पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, बल्कि पूरे रिसर्च के बाद बनाता हूँ। बहुत सारे लोग, कल की मजलिस में भी कम से कम 25 लोगों ने उसमें कमेंट किया कि DCX सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाओ, जबकि मेरा ऑलरेडी उस पर रिसर्च चल रहा था। और मैंने कहा भी हूँ, कोई भी चीज़ ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं इसके सारे डिटेल्स जब देख रहा था, और इसके जो मैनेजिंग एडी, ये जो फाउंडर है रघुवेंद्र साहब, इनका भी मैंने इंटरव्यू सुना अभी, और इसी तरह से दूसरे भी और जो इनके कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और इसी तरह से और लोग भी हैं। तो मुझे अच्छा लगा, सारे डिटेल्स जो मैंने पता किए हैं, उन सारे डिटेल्स की बुनियाद पर मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत ही मजबूत कंपनी है, और आगे चल के इसका फ्यूचर भी, जैसे BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो डिफेंस को इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बनाती है, तो वो कंपनी की तरह से इसका भी फ्यूचर रहेगा। और ये कंपनी भी, BEL भी जो है इस कंपनी का कस्टमर है। इसमें एक चीज़ और ये भी याद रखो आप। अब हम इस कंपनी का जो है ना फाइनेंशियल चेक करते हैं कि रिवेन्यू इनका शुरू में, क्योंकि ये जो कंपनी है ना 2011 में इस्टेब्लिश हुई है, तो 2020 में 449.2 करोड़ रुपीस इनका रिवेन्यू था, जिसमें से नेट प्रॉफिट जो है 9.7 करोड़ का था। FY21 में 641.41 करोड़ रुपीस इनका जो है रिवेन्यू था, और नेट प्रॉफिट 2905 करोड़ था। इसी तरह से FY22 में इन लोगों ने 1102.2 करोड़ रुपीस रिवेन्यू जनरेट किया, और 65.6 करोड़ रुपीस इनको नेट प्रॉफिट उसके अंदर हुआ। यानी कंपनी का जो चार्ट है, तो वो ग्रोथ ऐसे कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। देखिए, इस तरह से जो है ना कंपनी नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, कि पहले साल कंपनी का मार्जिन जो है 450 करोड़ के करीब था, और प्रॉफिट 10 करोड़ के करीब। दूसरे साल वो बढ़ गया, और उसमें तकरीबन 50% का ग्रोथ देखने को मिला, और प्रॉफिट के अंदर जो है तकरीबन इन लोगों ने 300% का ग्रोथ किया। और चौथे साल में जब हम देखते हैं, तो पहले साल का यानी 20 और लास्ट को अगर हम ये करते हैं, तो तकरीबन इसके अंदर इन लोगों ने 150% का रिवेन्यू में ग्रोथ आया, और मार्जिन के अंदर ऑलमोस्ट 600% का जो है ग्रोथ हमको नज़र आता है कंपनी के अंदर। तो कंपनी अच्छी है। और इसी तरह से इसके अगर हम और डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे और भी डिटेल्स हैं, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि उनके हैड 26 कस्टमर इन इज़राइल, यानी सिर्फ इज़राइल के अंदर उनके 26 कस्टमर्स हैं, जिनको ये लोग ये सारे इक्विपमेंट और केबल वगैरह सप्लाई करते हैं। ऐसे ही US, अमेरिका, कोरिया, इंडिया, इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज़, यानी तकरीबन 500 कंपनियों को ये सारी चीज़ें ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और इनके ये सब जो है कस्टमर्स हैं। इसी तरह से इन्होंने लिखा है कि जो जून 30, यानी जो जून का क्वार्टर था, उसके वहाँ तक जो है उनको 42 ऑर्डर्स आए थे, जो ऑलमोस्ट 2563 करोड़, यानी तकरीबन 25.5 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स जो है 25.5
नहीं, 2550 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि 2563 करोड़ रुपीस के इनके पास में जो है ऑर्डर आ चुके थे। पता ये चला कि ऑर्डर की इनके पास में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये लोग वो चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे BEL वगैरह है। इसी तरह से कंपनी के और भी डिटेल्स हम जब आके देखते हैं नीचे, तो सारे डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों को पता चलते हैं कि कंपनी जो है वो IPO क्यों लाना चाह रही है, कंपनी का IPO लाने का मकसद क्या है। तो अभी मैंने और डिटेल्स दूसरी जगह भी इस कंपनी के पढ़ा हूँ, उसमें मुझे पता ये चला कि कंपनी के ऊपर कर्ज़ा भी है तकरीबन 400 करोड़ रुपये का, और 500 करोड़ रुपये का ये कंपनी जो है IPO लेकर आ रही है। तो कंपनी का जो प्रोग्राम है वो ये है कि जो पैसा ये लोग जुटाने वाले हैं उसमें कुछ कंपनी के प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग भी बेच रहे हैं तकरीबन 100 करोड़ की, ताकि जो कर्ज़ा है कंपनी के ऊपर उसको कम किया जा सके। तो अब हम देखते हैं कि शरई एतबार से ये कंपनी हमारे लिए हलाल है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी जो चीज़ बना रही है, यानी जो केबल वगैरह जो कंपनी बनाती है, अब चूँकि स्पेस के अंदर जो जाने वाले जितने भी स्पेस के अंदर जो है ये लोग जो सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, चूँकि ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है और उसके केबल वगैरह ये लोग बनाते हैं। इसी तरह से एयरक्राफ्ट है, रडार वगैरह है, ये सब हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं। तो इसमें हराम तो कुछ है नहीं, तो इस एतबार से ये हमारे लिए बिल्कुल हलाल है। कंपनी का जो बिज़नेस है वो उस एतबार से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ पे। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि कंपनी का कर्ज़ और डेट वगैरह जो देखते हैं ना, तो चूँकि कंपनी का के पास में 2500 करोड़ रुपये के ऑर्डर्स है, कंपनी उतना माल उनको बेच रही है, और जो कर्ज़ उनके ऊपर है वही चुकाना है उनको, डेट्स फ्री करना है कंपनी को, इसीलिए वो IPO मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो कंपनी का IPO पैसा लेने के बाद ये लोग जब कर्ज़ अदा करेंगे तो बिल्कुल ये कंपनी हमारे लिए हलाल है, जायज़ है। और वो जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी फिर हम चेक करेंगे उनके पास में कितना जो है उसका जो है डेट टू इक्विटी का रेशियो आता है। तो इस तरह से देखो, अब हमने जब देखा कि ये कंपनी जो है, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछेंगे कि भाई मैं इसको बाय करूंगा या नहीं, तो बिल्कुल इसमें कोई शक शुबे की बात ही नहीं है। अगर अभी ऑप्शन आता है ना, तो अभी मैं आप लोगों के सामने इसमें अप्लाई कर दूंगा। देखिए ये प्री अप्लाई का ऑप्शन आ गया है, और मैं प्री अप्लाई इसको इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर करूंगा। इंडिविजुअल कैटेगरी में ये जितने यूनिट मुझे दे सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां वो होती है जिसके अंदर जो है आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि मैं बाय कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोगों ने भी इसको बाय करना चाहिए बोलकर, बल्कि मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये आपका पर्सनल जो है डिसीज़न आपको लेना है या नहीं लेना है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख़्याल है, तो जितने ज़्यादा यूनिट्स मैं ले सकता हूँ मैं तो उसके लिए बिल्कुल अप्लाई करूँगा। यानी जो लास्ट उसकी लिमिट होती है 2 लाख रुपये तक की, तो उतने यूनिट हम जो है इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं। तो इसी के साथ में अब मैं लेता हूँ आप सब लोगों से इजाज़त, और आखिरी में इतना ही कहूँगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया हूँ। मेरे इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने जो है DCX सिस्टम को प्रमोट करूँ और उसके IPO को प्रमोट करूं। लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल ताल्लुक़ है, यस श्योर आई विल एंड मस्ट आई विल अप्लाई फॉर दिस IPO इंशाअल्लाह। दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।